हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्विन मेलोडीज। तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेलोडी वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। मेलोडी क्या होती है बच्चे? किसी भी गाने की ट्यून, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड ही है। एज यू कैन सी है यहाँ पर दो बच्चे जो हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड कॉलम में देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और आपसे इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछे हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट वन इज, मैं आपको बता देती हूँ, आप नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा। ओके, अपनी बुक लेकर बैठिएगा। फर्स्ट वन इज संतूर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? संतूर बोलते हैं। नेक्स्ट इज सारंगी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है उसने सारंगी, SARANGI। नेक्स्ट इज सितार। ओके, नेक्स्ट इज सुरबहार, इसको बोलते हैं सुरबहार। ओके, नेक्स्ट इज, इसको बोलते हैं बेटा मैंडोलिन, MANDOLIN। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे वायलिन। ठीक है, इसको बोलते हैं वायलिन, LIN। ओके, नेक्स्ट इज गिटार। ओके, गिटार। नेक्स्ट इज बुजोकी, BOUZOUKI। ओके, क्लियर। सो ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Do you play a musical instrument? If given choice, which one would you like to choose and why? तो बेटा ये आपका पर्सनलाइज आंसर होगा। जो बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो यहाँ यस लिखेंगे, और अगर जो नहीं प्ले करते हैं वो यहाँ नो लिखेंगे। और कौन सा, अगर आपको मौका दिया जाए तो कौन सा आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चाहेंगे वो यहाँ पर आप बताएंगे और उसका रीजन भी देंगे। ओके, चलिए। इज देयर एनी डिफरेंस इन द चॉइस ऑफ म्यूजिक बिटवीन चिल्ड्रन एंड एल्डर्स? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। कि क्या जो चॉइस ऑफ म्यूजिक, क्या जो बड़े गाना सुनना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और जो छोटे बच्चे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, क्या उस चॉइस में डिफरेंस है? यस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द चॉइस ऑफ म्यूजिक। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द चॉइस ऑफ म्यूजिक बिटवीन चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। ठीक है, क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द एज। ठीक है, एज गैप के चलते, एक्सपीरियंस के चलते एंड पर्सनल प्रेफरेंस के चलते। और क्या डिफरेंस है ये? चिल्ड्रन यूजुअली एंजॉय फास्ट, एनर्जेटिक एंड मॉडर्न डे म्यूजिक। ठीक है, बच्चे कैसा म्यूजिक एंजॉय करते हैं? फास्ट, एनर्जेटिक एंड मॉडर्न डे। जबकि एल्डर्स कैसा म्यूजिक प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर क्लासिकल, डिवोशनल एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस इन द बॉक्सेस। डिस्कस विद योर टीचर वेदर द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव अ लिटरल मीनिंग और अ फिगरेटिव वन। ठीक है, तो वो बच्चे ये जितने भी फ्रेजेस लिखे हैं ना, इन सबका जो मीनिंग है ना, दैट इज फिगरेटिव वन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फिगरेटिव? ठीक है, फिगरेटिव का मतलब ये होता है कि दैट दीज फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं ना, दे कन्वे मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स यूज्ड। मतलब कि जो इंडिविजुअल वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं ना, जैसे बाइट द बुलेट, बुलेट तो होती है गोली, बुलेट सब जानते हैं, राइट। तो बाइट मतलब बुलेट को चबाना, लेकिन यहाँ पर बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब बुलेट को चबाना नहीं है। ओके, तो ऐसे फ्रेजेस जिसका मीनिंग जो वर्ड्स लिखा है वो निकल कर ना आए, जबकि कुछ और ही मीनिंग हो, तो उस फ्रेजेस को बोलते हैं हम कि इनका फिगरेटिव मीनिंग है। ओके, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम फिलअप करेंगे तो आपको साथ साथ मीनिंग पता भी चल जाएगा। ओके, साथ साथ मीनिंग डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, द थिएटर क्लब वॉज डैश देयर प्रैक्टिस। थिएटर क्लब वॉज वाइंडिंग अप। ठीक है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको वाइंड अप कर रहे थे। वाइंड अप कर रहे थे मतलब फिनिश कर रहे थे। ओके, अनिल सॉ सनी वॉज डैश एंड नॉट स्पीकिंग टू एनीवन। अनिल ने देखा कि सनी जो है वो क्या है? वॉज वियरिंग अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस। ये आ जाएगा बच्चे सेकंड में। ठीक है, वियरिंग अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कि काफी अपसेट नजर आ रहा था और किसी से भी बात नहीं कर रहा था। दे हैड अ डिसएग्रीमेंट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इनका सुबह कुछ झगड़ा हुआ था, डिसएग्रीमेंट हुआ था। एंड सनी वॉज डैश। ठीक है, एंड सनी वॉज क्या था? लॉस्ट इन हिज थॉट्स। तो वो अभी भी अपनी उन्हीं ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ था। लॉस्ट इन हिज थॉट मतलब डीप इन थॉट्स। ओके, क्लियर। चलिए आगे। अनिल डिड नॉट वांट टू डैश एंड डिस्टर्ब सनी फर्दर। तो अनिल डिड नॉट वांट टू ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप ये आ जाएगा बच्चे फोर्थ में। ठीक है, ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट अप मतलब मेंशन अ टॉपिक। अब वो फिर दोबारा से उस टॉपिक का जिक्र करना नहीं चाहता था और अनिल को डिस्टर्ब नहीं करना, सुनील को, सनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ओके, बट ही फाइनली डिसाइडेड टू डैश एंड स्पीक टू सनी। देन फिर अनिल ने फाइनली क्या डिसाइड करा? डिसाइडेड टू फाउंड वर्ड्स। ठीक है, कि वो क्या करेगा? मैनेज, फाउंड वर्ड्स का मतलब होता है बेटा मैनेज टू स्पीक। मीन समहाउ ही डिसाइडेड टू मैनेज टू स्पीक टू सनी, कि मुझे तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। ओके, ही वाज श्योर इफ ही अपोलोजाइज्ड फर्स्ट हिज फ्रेंड वुड डैश
ओके, वो बिल्कुल श्योर था कि अगर उसने अपोलोजाइज करा मतलब माफी मांग ली तो उसका जो फ्रेंड है वो उसको क्या कर देगा, वुड कम अराउंड, ठीक है। कम अराउंड का मतलब होता है बेटा चेंज वंस ओपिनियन, ठीक है, और बिकम फ्रेंडली अगेन, दोबारा से उसका दोस्त बन जाएगा। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद अ लॉट ऑफ एंजाइटी ही डैश टू अपोलोजाइज, ठीक है, ही बाइट द बुलेट, ठीक है, ही बाइट द बुलेट टू अपोलोजाइज, ठीक है, ये आ जाएगा 7th में बच्चे, ये रहा दिस वन, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर लेता है, ठीक है, अपोलोजाइज करने के लिए। एंड फाइनली सनी स्माइल, ठीक है, सनी स्माइल करता है, एवरीवन क्लैप्ड एंड आस्क्ड देम टू डैश टू सेलिब्रेट, ठीक है, आस्क्ड देम टू थ्रो अ पार्टी, ठीक है, ये रहा थ्रो अ पार्टी, ओके, थ्रो अ पार्टी टू सेलिब्रेट, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज अ सेलिब्रेशन, की चलो झगड़ा खत्म हो गया अब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो पार्टी दो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चा रीडिंग फॉर मीनिंग में। ये आपका जो बेसिकली जो चैप्टर है ना, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ प्ले, जहां पर आपको डायलॉग्स मिलेंगे, अलग अलग करेक्टर्स मिलेंगे। तो कौन कौन करेक्टर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज यहाँ पर कौन है, श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा इज द मेन लीड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, ठीक है, ये एक यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट है। ओके, वायलिनिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो वायलिन बजाता है, राइट। गुरु नाबिन शर्मा, ठीक है, गुरु नाबिन शर्मा जो है ये श्रुति के फादर हैं, ये भी एक बहुत बड़े वायलिनिस्ट हैं। ओके, एंड प्रिंसिपल हैं ये किसके, संगीत का म्यूजिक स्कूल के। ओके क्लियर। लीला देवी ये श्रुति की मदर हैं। अविनाश तबला प्लेयर है ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, ठीक है, फ्यूजन ग्रुप इज अ ग्रुप, ठीक है, एक बैंड का नाम दे दिया गया है। बैंड मतलब जहाँ पे अलग अलग म्यूजिशियंस आते हैं ना, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये तबला प्ले करता है फ्यूजन ग्रुप में। इकबाल जो है ये फ्लूटिस्ट है ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, ये फ्लूट बजाता है। ओके, एंड पीटर जो है कीबोर्ड प्लेयर है ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट 1, एक्ट 1 में क्या होता है, द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रेसेंडो। देयर आर 4 चिल्ड्रन ऑन अ स्टेज प्लेइंग इन, ठीक है, क्रेसेंडो का मतलब क्या होता है बेटा, अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर। तो सीन आपका एक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है कि एक क्या है, एक कमरा है, ठीक है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, देखिए ये एक कमरा है, ठीक है, जहां पर इंडो वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन किया जा रहा है, ठीक है, इंडो और वेस्टर्न, वेस्टर्न म्यूजिक और इंडो म्यूजिक का क्या करा जा रहा है, कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, फ्यूजन किया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर तबला बजाया जा रहा है, यहाँ पर फ्लूट बजाई जा रही है, यहाँ पर वायलिन बजाया जा रहा है, यहाँ पर कीबोर्ड बजाया जा रहा है। ओके क्लियर, ठीक है। इन इट्स क्रेसेंडो मतलब इस चीज की आवाज जो है धीरे धीरे तेज होती जा रही है। 4 चिल्ड्रन जो हैं वो स्टेज पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग इन अ रूम, ठीक है, वो एक रूम में क्या कर रहे हैं, बजा रही हैं। क्या बजा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बच्चे, रूम दैट हैज अ स्मॉल रैक एंड अ वुडन टेबल स्टैक्ड विद बुक्स, ठीक है, इस रूम में क्या है, एक छोटा सा रैक है, एक वुडन टेबल है जिसके ऊपर कुछ बुक्स रखी हैं। ऑन द वॉल देयर आर पोस्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। ओके, तो वॉल पर पोस्टर्स लगे हैं एज यू कैन सी हियर, ठीक है, देखिए ये पोस्टर्स लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पोस्टर्स लगे हैं बहुत ही फेमस फ्लूट प्लेयर्स के, ठीक है, जिनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया और सुशांक सुब्रमण्यम। ओके क्लियर। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल, रूम किसका है, इकबाल क्या है, और इकबाल कौन है बच्चे, फ्लूटिस्ट है, ठीक है, जो फ्लूट बजाता है, तो कहने का मतलब ये है आपका इकबाल। ओके, ये इकबाल का कमरा है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज प्लेइंग द फ्लूट, जो फ्लूट बजा रहा है, ऑन द टेबल इज अविनाश, टेबल पर कौन है, अविनाश है, ठीक है, तो देखिए एज यू कैन सी टेबल पर कौन बैठा है, अविनाश बैठा है, और अविनाश क्या करता है, तबला बजाता है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर ऑन द कीबोर्ड, पीटर जो है ये कीबोर्ड पर है, एंड श्रुति ऑन द वायलिन, और श्रुति वायलिन बजा रही है। ओके क्लियर, तो इस चारों बच्चे जो हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले कर रहे हैं। सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो पैक कर रहे होते हैं। श्रुति वियर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस, लुक ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कहने का मतलब वो काफी वरिड है, काफी अपसेट नजर आ रही है। तो पीटर यहाँ पर क्या बोलता है, दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, ठीक है, आज की रिहर्सल काफी अच्छी थी। वेल डन गाइस, लेट्स मीट अगेन टुमारो, कि कल दोबारा से मिलते हैं। ओके, पीटर कौन, जो कीबोर्ड बजाता है। अब इकबाल यहाँ पर आगे से क्या बोलता है, इकबाल कौन, जो फ्लूट बजा रहा था, राइट। तो इकबाल यहाँ पर आगे से क्या बोलता है, पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर से न्यूज़पेपर उठाता है, और क्या बोलता है, वेट वेट बिफोर एनीवन गोज, ठीक है, इससे पहले कि कोई यहाँ से जाए। Did any one of you guys read what they wrote about Shruti's performance with her father yesterday in
प्रभातपुरी डेली क्लैरियन, ठीक है, तो प्रभातपुरी डेली क्लैरियन बच्चे एक न्यूज़पेपर टाइप होगा। ओके, तो अब ये इकबाल बोलता है कि क्या किसी ने पढ़ा है गाइस कि कल ये जो प्रभातपुरी डेली क्लैरियन जो है, ये जो न्यूज़पेपर है, कि उसमें श्रुति की परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिखा है, जो श्रुति ने परफॉर्मेंस करी है अपने डैड के साथ, अपने फादर के साथ। क्योंकि आप जानते हैं श्रुति के जो फादर हैं, ठीक है, जिनका नाम है नाबिन शर्मा, वो क्या है, वो संगीत का म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट भी हैं। और श्रुति भी क्या है, एक बहुत अच्छी वायलिनिस्ट है। तो उसने एक परफॉर्मेंस दी है अपने फादर के साथ, ठीक है, जिसके बारे में जिक्र किया हुआ है प्रभातपुरी डेली क्लैरियन में। ओके, और ये इकबाल यही पूछ रहा है कि क्या किसी ने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, क्लियर। अहम अहम मेलेडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा। ओके, तो मेलेडी रन्स इन द वेन्स ऑफ श्रुति शर्मा, ठीक है, श्रुति शर्मा की रग रग में क्या बहता है, मेलेडी, मेलेडी मतलब ट्यून, ठीक है, म्यूजिक फ्लो करता है उसकी रग रग में। डॉटर ऑफ मास्टर वायलिनिस्ट नाबिन शर्मा, जो कि मास्टर, जो इतने बड़े मास्टर कलाकार हैं वायलिनिस्ट, नाबिन शर्मा की बेटी है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश, ओहो, वाह श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा जिक्र लिखा हुआ था, ठीक है, श्रुति और श्रुति के डैड की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अविनाश यहाँ पर क्या बोलता है कि यू आर अ सेंसेशन नाउ, कि अब तो तुम सनसनी मच गई हो, ठीक है, मतलब कि काफी हिट हो गई हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, ठीक है, तुम सबसे कम इस, मतलब कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अब तुम हमें इसके लिए क्या दो, पार्टी दो। ओके, तब पीटर के आगे से क्या बोलता है, श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कहने का मतलब कि श्रुति शर्मा वायलिन बजाते हुए, ठीक है, पसीना बहा रही है। ओके, क्लियर। श्रुति रिमेन्स अनइफेक्टेड, ओके, लॉस्ट इन हर थॉट्स, लेकिन श्रुति जो है वो, उसको ऊपर इनकी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है, अपनी खुद की डीप थॉट्स में खोई हुई है। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, अब जो तीनों लड़के हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं, उसके आसपास रहते हैं और अपनी बातों से उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इतनी डिस्ट्रेस्ड क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। पीटर, श्रुति, इकबाल अ लिटिल लाउडली, श्रुति, अविनाश वेरी लाउडली, श्रुति। ओके, तो तीनों ही कहने का मतलब उसके नाम को पुकार रहे हैं, श्रुति को उसके नाम से एड्रेस कर रहे हैं। श्रुति स्टार्टल्ड, ठीक है, कहने का मतलब श्रुति को पता ही नहीं है कि ये सब उससे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की दुनिया में क्या थी, मगन थी। ओके, अपनी खुद की डीप थॉट्स में खोई हुई थी। तो देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। वाई श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स, इतनी देर में श्रुति जो है अब क्या बोले, ठीक है, वो फाइंड्स द वर्ड्स, वो सोच रही है कि वो क्या बोले, इनकी बात का क्या जवाब दे। अविनाश क्या बोलता है, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नबीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अविनाश जो है, ठीक है, जो तबला बजाता है, वो बोल रहा है यहाँ पे श्रुति को कि अब ये मत कहना कि तुमने अभी तक भी नबीन सर को, नबीन सर मतलब अपने फादर को, तुमने कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया है। ओके, कौन सा कॉन्सर्ट जिसके लिए अभी चारों बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। पीटर कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुमने, इसीलिए तुम इतनी ज्यादा टेंशन में, डीप थॉट्स में खोई हुई हो, क्योंकि तुमने अभी तक भी इन प्रैक्टिसेस के बारे में, जो हम ये कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। जस्ट टेल देम यू कम फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5, उनको बता दो कि तुम यहाँ रोज प्रैक्टिस के लिए आते हो 4 से 5। ओके, अब इकबाल आगे से क्या बोलता है, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस, ठीक है, बता दो, ठीक है, डोंट हाइड एनीथिंग। ओके, कुछ छुपाओ मत कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो। टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, उनको कॉन्सर्ट के बारे में बता दो। देयर इज नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब श्रुति आगे से क्या बोलती है, तो कहने का मतलब हमें पता चल गया ये जो चारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो श्रुति जो है ना, श्रुति ने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को इस प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताया है, जो कॉन्सर्ट होने वाला है। ओके, अब क्यों नहीं बताया है, अब हमें उसका रीजन आगे पता चलेगा। ओके, अब श्रुति क्या बोलती है, देयर इज अ नीड टू वरी इकबाल, ठीक है, इकबाल को बोलती है नहीं, टेंशन फिक्र की जरूरत है। यू डोंट नो पापा, ठीक है, तुम पापा को नहीं जानते हो, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, वो इन चीजों के बारे में काफी स्ट्रिक्ट है, म्यूजिक को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। ही विल थिंक इट अ डिस्क्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स, ठीक है। डिस्करेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग सेक्रेड, ठीक है, कि वो इसे वायलिन का अपमान मानेंगे, ठीक है, कि इसको मैं वेस्टर्न ट्यून्स पर बजा रही हूँ, ठीक है। पापा फर्मली बिलीव्स दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक विद इट्स रागास एंड अलाप्स is the only kind of music that an artist of any worth should play. Okay,
तो रागास एंड अलाप्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। तो कहने का मतलब उसके जो पापा थे ना, श्रुति के जो फादर हैं जिनका नाम है नबीन शर्मा, ठीक है, जो एक बहुत तगड़े क्या है वायलिनिस्ट है, ठीक है, तो उनका एक फर्म बिलीफ है, कहने का मतलब फर्म, जो उनका एक दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है, ठीक है, कि वो क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक को ही बजाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अपने अपने रागास होते हैं, अलाप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक ओनली काइंड ऑफ म्यूजिक है जो एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, आर्टिस्ट ऑफ एनी वर्ड शुड प्ले। ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर श्रुति क्या कर रही है, श्रुति श्रुति तो इंडो वेस्टर्न म्यूजिक के कॉन्सेप्ट में प्ले भाग ले रही है, जहाँ पे अलग अलग जो म्यूजिक है, चाहे वो जितने अलग अलग म्यूजिक के टाइप्स हैं, जैसे हिप हॉप होता है, जैज होता है बच्चे, ठीक है, क्लासिकल होता है, तो ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से आते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंडो वेस्टर्न म्यूजिक। ओके, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मर्ज कर देना, फ्यूजन कर देना, उसी को बोलते हैं, तभी इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है फ्यूजन ग्रुप। ओके, तो इसके फादर, इसको पता है इसको इस चीज में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। आई डू नॉट वांट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस बिकॉज आई डू, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा महसूस हो कि मैं उनकी ओपिनियन, मतलब उनकी राय के बारे में कोई केयर नहीं करती, जबकि मैं करती हूँ। ओके, इट्स जस्ट दैट आई वांट टू गिव दिस अ ट्राई टू, लेकिन बस ऐसा है कि मैं इस चीज को भी एक ट्राई देना चाहती थी। ओके, चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन अ राइट वे, ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि कब राइट समय आए और मैं उनको ठीक तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, उनको बता पाऊँ। इकबाल, ऑलवेज ऑलवेज आर राइट वेज, ठीक है, सभी जो तरीके होते हैं वो राइट वेज होते हैं। श्रुति, ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड, ठीक है, वो आपके तुम्हारे पापा हैं, वो इस चीज को समझेंगे। अविनाश, आई अग्री, यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम, ठीक है, तुम अपने लिए सारे मैटर को क्या कर रही हो, गंभीर बना दोगी उनसे बात ना कर के। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, क्या होगा, ठीक है, ही विल स्कोल्ड यू अ लिटिल मे बी, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत डांटेंगे, बट ही विल इवेंचुअली कम अराउंड। कम अराउंड मतलब कि वो फ्रेंडली हो जाएंगे दोबारा से, तुम्हारी ओपिनियन की कदर करेंगे, ठीक है, अपनी ओपिनियन को बदल लेंगे। ओके, और तुम्हें इस कॉन्सर्ट में भाग लेने देंगे। ओके, इकबाल, यस श्रुति, एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग क्या होती है, डांट क्या होती है। आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, मुझे तो रोज ब्रेकफास्ट लेने के लिए डांट पड़ती है। ऑल लाफ, और इतने में सबकी हंसी छूट जाती है। ओके, श्रुति, यू आर राइट गाइज, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, कि अब ये राइट समय आ गया है। ओके, क्योंकि अब ये जाकर अपने पेरेंट्स से बात करेगी और उनको डिस्क्लोज करेगी कि कैसे उसने फ्यूजन ग्रुप में क्या करा है, पार्टिसिपेट करा, और वो एक कॉन्सर्ट करने जा रही है। ओके, तो अब ये यहाँ क्या बोलती है, थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन, ठीक है, मुझे इनकरेज करने के लिए थैंक यू। टुडे एट डिनर आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। ब्रिंग दिस अप मतलब डिस्कस द मैटर, ठीक है, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिनर में क्या करूंगी, इस मैटर को डिस्कस करूंगी। पीटर, दैट्स द स्पिरिट, ठीक है। चलिए, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्ट 2 में। एक्ट 2 में कहाँ का सीन है, पहले एक्ट में कहाँ का सीन था, इकबाल के घर का सीन था, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्रुति पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर, ठीक है, श्रुति के पेरेंट्स जो हैं वो टेबल को क्लीन कर रहे हैं डिनर करने के बाद। गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द किचन टू द डाइनिंग रूम, ठीक है, कोई कभी किचन से टू एंड फ्रो मतलब अंदर जाना, अब बाहर आना जाना, इधर उधर वो करते जा रहे हैं, ठीक है, कभी किचन से डाइनिंग रूम, कभी डाइनिंग रूम से किचन। श्रुति स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट, श्रुति जो है अब भी लास्ट बाइट उसकी रहती है खाने की, एंड इज सीमिंगली लॉस्ट इन थॉट्स, और अपने ही ख्वाबों ख्यालों में अगेन खो गई है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर अपने फादर से बात करना चाहती है और वो सोच रही है कि वो किस तरीके से बात को स्टार्ट करे। ओके, तो नबिन, नबिन मतलब श्रुति के फादर क्या बोलते हैं, श्रुति, स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, अगर तुम डोसा को इस तरीके से देखती रहोगे तो इस तरीके से डोसा गायब नहीं हो जाएगा। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें इसको खाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये खत्म होगा। लीला, श्रुति, व्हाई आर यू सो लॉस्ट इन थॉट्स माय डियर चाइल्ड, कि तुम किस दुनिया में, किन थॉट्स में खोई हुई हो, ठीक है, क्यों खोई हुई हो। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड दैट आई मेक सच बेटर डोसा देन हिम, आई सजेस्ट यू अबेंडन द मिशन, ही डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रुथ, ठीक है, तो उसकी मदर जो है उसके साथ मजाक कर रही है, काफी ह्यूमरस वे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है, तो उसकी मदर जो है वो उसको बोल रही है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपने फादर को ये बताओगी कि मैं तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से ज्यादा अच्छा डोसा बनाती है, तो छोड़ दो इस चीज को, अबैंडन मतलब लीव कर दो अपने मिशन को, क्योंकि तुम्हारे फादर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सच्चाई का सामना कर सके। ओके, श्रुति, यस एक्चुअली आई वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से समथिंग टू यू, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बीच में अटक रही है, ये हेजिटेट कर रही है, इससे ये पता चल रहा है
ठीक है, और ये बोल रही है कि मैं हाँ राइट शब्दों का यूज मतलब कि सोच रही हूँ, फाइंड कर रही हूँ कि कैसे मैं आपसे आपको बता सकूं। ठीक है, टू यू समथिंग टू यू पापा। ठीक है, आपको बताना है, बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विद मी। ठीक है, प्रॉमिस करो आप मुझसे ज्यादा उदास नहीं होगे। ठीक है, गुस्सा नहीं होगे। ओके। अब नबीन सडनली सीरियस, एकदम से सीरियस हो जाता है, सिट्स डाउन अपोजिट टू श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर। नो प्रोमिस चाइल्ड बट स्पीक अप। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल श्रुति के सामने उसके फादर बैठ गए हैं। ठीक है, और सीधा बोलते हैं वो कि मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन तुम बताओ पहले क्या बोलना चाहती हो। श्रुति पापा एक्चुअली देयर देयर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, आई तो यहाँ पर इसकी हिचकिचाहट को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हेजिटेंट हो रही है, काफी ज्यादा रिलक्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। नबिन कामली बट फर्मली, नो इज द आंसर। ठीक है, कि कोई कॉन्सर्ट नहीं होगा अगले हफ्ते, तुम किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। यू नो माई रूल। ठीक है, तुम मेरे रूल को जानती हो, वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक परफॉर्मेंस। और अभी वो एक लेटेस्ट परफॉर्मेंस न्यूज़पेपर में जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, ठीक है, जो कल के न्यूज़पेपर में ही छपा था। ठीक है, जो श्रुति ने परफॉर्मेंस दी थी अपने डैड के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब उसके फादर जो है ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, उनका एक रूल है कि हर 6 महीने में एक परफॉर्मेंस। तो अब तुम किस कॉन्सर्ट की बात कर रही हो। मोर देन दैट फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है, इससे ज्यादा क्या होता है, फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी चीज को हद से ज्यादा करते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे मन में उस चीज के प्रति डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक उत्पन्न होने लगता है। हम उस चीज को इतना कदर नहीं करते हैं उस चीज की जितनी हमें करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। ठीक है, अपने आर्ट के ऊपर, कला के ऊपर काम करो और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड विच कंसर्ट इज दिस एनी वे ऑफ विच आई हैवेंट हर्ड। और ये किस कंसर्ट की तुम बात कर रही हो जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना है। श्रुति इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक। ये ग्रुप परफॉर्मेंस है अगले हफ्ते। नबिल एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योर सेल्फ। और तुमने अपने लिए यही बेस्ट जज करा कि तुम इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करोगी। टू ड्रॉन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द हब्बब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज हार्डली अ वॉइस चॉइस श्रुति। ठीक है, तो देखिए उसके फादर उसको डांट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअल स्टाइल को, कहने का मतलब सिर्फ वायलिन प्ले करती हूँ ना तो सिर्फ वायलिनिस्ट ही रहो। ओके, और अपना कहने का मतलब इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने इंडिविजुअल स्टाइल को, ये हबब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, हबब का मतलब क्या होता है बेटा, लाउड नॉइज। कि जो बाकी सारे भी इंस्ट्रूमेंट बजेंगे ना तो वो लाउड नॉइज टाइप क्रिएट होती है। तो वैसे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने इंडिविजुअल स्टाइल को मैशअप करना, ठीक है, एक वाइज चॉइस नहीं है श्रुति। ओके, चलिए। बिसाइड्स व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉन्सर्ट। ठीक है, ये कॉन्सर्ट एक्चुअली है क्या। तो उसके फादर, उसने साफ उसके फादर ने मना भी कर दिया और प्लस वो कॉन्सर्ट के बारे में इंक्वायरी करते भी जा रहे हैं। आई डू नॉट नो ऑफ एनी स्केड्यूल नेक्स्ट वीक। मेरे को तो किसी भी स्केड्यूल के बारे में नहीं पता। श्रुति टिमिडली, ठीक है, बड़े टिमिडली का मतलब काफी हेजिटेंटली, ठीक है, काफी हिचकिचाते हुए, फियरफुली, ठीक है, डरते हुए बोलती है पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट। ओके, साइलेंस, इतनी देर में साइलेंस हो जाता है। ओके, नबीन गेटिंग अप, उसके पापा उठते हुए क्या बोलते हैं, आई नेवर थॉट I never thought any of my students, let alone my own child, would lose their sense of musicality to such an extent। ठीक है, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई स्टूडेंट और अब की मेरा खुद का बच्चा ही अपनी जो सेंस है, म्यूजिक की जो समझ है, उसको इस हद तक गवा सकता है, खो सकता है। सिंस माई व्यूज ऑन फ्यूजन म्यूजिक हैव बीन आइटिरेटेड। ठीक है, मेरे जो व्यूज है फ्यूजन म्यूजिक के ऊपर कैसे हैं, आइटिरेटेड मतलब रिपीटेड इन दिस हाउस ऑन सेवरल ओकेजन्स। ठीक है, मैं बहुत बारी रिपीट कर चुका हूँ। कहने का मतलब उसके फादर को ये जो फ्यूजन म्यूजिक है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। श्रुति प्लीज पापा आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को क्या करें, कंसीडर करें। कहने का मतलब उस पर ध्यान दें। ओके, जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। तो वो अपने फादर को बोल रही है कि आप एक बार हमारी प्रैक्टिस को ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, तब आप डिसाइड कर लें। ठीक है, फिर आप जो डिसाइड करेंगे वो कर लेंगे। नबीन विद अ स्लाइट मोकिंग टोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फ्यू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि फ्यू म्यूजिक के लिए भी प्रैक्टिस की जाती है। फ्यू म्यूजिक मतलब कि उनकी नजरों में जो फ्यूजन म्यूजिक है ना, ठीक है, इंडो वेस्टर्न म्यूजिक जो है, जहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मिलकर, अलग अलग जो वादक होते हैं वो आते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं और वो अपना अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करते हैं, तो वो उसको एक नॉइजी म्यूजिक कह रहे हैं। फ्यू म्यूजिक मतलब नॉइजी म्यूजिक, राइट। और वो बोल रहे हैं कि इस नॉइजी म्यूजिक के लिए
कब से ये शोर शराबे के लिए कब से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ गई? नबीन गेट्स अप विद अ स्टार्ट एंड लीव्स, ठीक है, एकदम से उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। श्रुति लुक्स एट हर मोम, वो अपनी मॉम को देखती है, ठीक है, वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रही है। लीला, श्रुति, अब उसकी मॉम पहले बोलती है, श्रुति व्हाई डिड यू हैव टू गेट योरसेल्फ इनटू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस? कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी बिना फादर की नॉलेज के तुमने इस फ्यूजन म्यूजिक में पार्टिसिपेट ही क्यों किया? श्रुति, आई नो आई शुड हैव आस्क्ड हिम, मुझे पता है मॉम, मुझे उनसे पूछना चाहिए था। इफ आई इफ ही डजंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप वोंट बी एबल टू परफॉर्म, अगर मेरे फादर मुझे नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे तो मेरा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन की क्या होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है, राइट? ऑल आर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन, गो डाउन द ड्रेन मतलब विल गो वेस्ट, ठीक है, हमारी सारी प्रैक्टिस वेस्ट चली जाएगी। लीला, ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शैल आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस, ठीक है, तो अब उसको कमेंट करते हुए, ठीक है, टोंट मारते हुए उसकी मदर बोल रही है कि इसको मैं प्रैक्टिस बोलूँ या प्रैक्टिस क्लासेस बोलूँ? श्रुति, सॉरी मम्मी, वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रॉमिस, ठीक है, कि मैं सॉरी मम्मी की आज के बाद आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लीला, यू बेटर नॉट, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कुछ ना छुपाओ। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, अब सोने चली जाओ, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी, ठीक है, बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एक्ट थ्री। एक्ट थ्री कहने का मतलब सीन थ्री। ओके, सीन थ्री आ गया है। अगेन जो श्रुति है, ये कौन सा कमरा आ गया है? जहाँ पर इकबाल का घर का कमरा, ठीक है, हाउस, जहाँ पर ये सब क्या करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। एट इकबाल्स हाउस अविनाश एंड पीटर आर देयर टू, ठीक है, अविनाश एंड पीटर भी हैं। श्रुति एंटरिंग, इकबाल, लुक श्रुति इज हेयर टू, ठीक है, अब ये तीनों वेट कर रहे हैं श्रुति की आने की। जैसे ही श्रुति आती है तो इकबाल कहता है कि देखो श्रुति भी आ गई। डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली, कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया? पीटर, टेल अस लेटर, ठीक है, बाद में बताना। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अविनाश, यस वी वुड बेटर स्टार्ट राइट अवे, ठीक है, हाँ हमें अभी प्रैक्टिस कर शुरू कर देनी चाहिए। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, क्योंकि आज मुझे जल्दी भी जाना है। ओके, श्रुति असाइड, ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, ठीक है, तो ये अपने मन ही मन बोल रही है, ठीक है, साइड होकर, कि मुझे ये इस पीस को, मतलब कि इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करना, ठीक है, लेकिन मैं कितना एंजॉय करती अगर मैं इस पीस को क्या कर सकती, इस तरीके की परफॉर्मेंस में दे पाती। पर हाई परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम, क्योंकि इसको लग रहा है कि फादर ने तो मना ही कर दिया है, ठीक है, तो अब ये मेरी लास्ट टाइम ही होगी प्रैक्टिस करने की। एंड सून आफ्टर दिस दैट आई विल टेल देम दैट आई कांट जॉइन देम फॉर द परफॉर्मेंस, ठीक है, अब इस लास्ट प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं इनको डिस्क्लोज कर दूंगी, बता दूंगी कि मैं इनको परफॉर्मेंस में ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो अब वो अपनी परफॉर्मेंस को है वो स्टार्ट कर देते हैं। दे बिगिन प्रैक्टिस, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर, परफॉर्मेंस के मिडिल में श्रुति के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो कॉर्नर में कमरे के आकर खड़े हो जाते हैं। ओके, स्लोली हर पेरेंट्स बिकम इनग्रॉस्ड एंड श्रुति's फादर टैप्स हिज फीट, और उनको म्यूजिक इतना अच्छा लगता है ना कि उसके पेरेंट्स जो है वो इनग्रॉस मतलब खो जाते हैं इस म्यूजिक में, और श्रुति के फादर तो इवन अपने पैरों को टैप करने लगते हैं। कई बार होता है ना, म्यूजिक के में इतने खो जाते हैं कि हमारे पैर जो है खुद ब खुद टैप करने लगते हैं, हम अपने पैर को उठाकर मारने लगते हैं, ठीक है। एंड इज, देखिए ये रहा, ये रही पिक्चर, ये रही श्रुति के पेरेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि म्यूजिक को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एंड इज सीन एविडेंटली इंजॉइंग, एविडेंटली मतलब क्लियरली, उनके एक्शन से साफ पता चल रहा है कि उसके जो फादर हैं म्यूजिक को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एज सून एज द परफॉर्मेंस कम्स टू एन एंड, जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, हर पेरेंट्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द रूम एज दे क्लैप, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है वो सेंटर में चले जाते हैं स्टेज के, जो जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्लैप करने लगते हैं। नबीन क्लैप्स फ्यूरियसली, ठीक है, फ्यूरियसली का मतलब होता है डूइंग समथिंग, ठीक है, इन एक्सट्रीमली एंग्री और वायलेंट मैनर या हाईली एनर्जेटिक मैनर समझ लो। तो यहाँ पर हाईली एनर्जेटिक मैनर में उसके जो फादर हैं वो क्लैप करते हैं। ही वियर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड ऑन हिज फेस, ठीक है, उनके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन है? ऑफ प्राइड, वो काफी गर्वित फील कर रहे हैं, ठीक है, काफी उनको गर्व हो रहा है अपनी बेटी के ऊपर। श्रुति स्टार्टल्ड एट वंस विद द क्लैपिंग, ठीक है, स्टार्टल्ड मतलब हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि उसके पेरेंट्स क्लैप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नबीन, ओके, नबीन अब क्या बोलते हैं श्रुति के फादर? वाह, हाउ सोलफुल, ठीक है, कितना सोलफुल था ये, ठीक है, कितना आत्मा को आनंद पहुंचाने वाला था। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, यू टू श्रुति, यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द रागा इवन वंस एंड परफॉर्म्ड इट टू एक्सीलेंस, ठीक है, तो उसके फादर उसके वायलिन की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुमने एक बार ही अपने नोट्स जो है, जब तुम बजा रही थी, रागा बजा रही थी अपने वायलिन पर, तुमने एक बार भी उन नोट्स को नहीं खोया, ठीक है, उनको पूरा पकड़ कर रखा पूरे म्यूजिक में, ठीक है, और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी।
लीला, ओ यस चिल्ड्रन, ठीक है, यू ऑल वर अमेजिंग, तुम बहुत सभी बहुत अच्छे थे। इफ दिस इज द रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट है इस फ्यूजन बैंड का, देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली, ठीक है, कि मैं ये बोल सकती हूँ कि तुमने जितनी भी प्रैक्टिस अभी तक करी है, अगर ये नतीजा निकल कर आया जो आज हम देख रहे हैं, जो हम परिणाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि तुम्हारे जितने भी प्रैक्टिस सेशन अभी तक हुए हैं वो काफी अच्छे से हुए हैं। और चिल्ड्रन यहाँ पर हंसने लगते हैं क्योंकि उनकी तारीफ हो रही है। नबीन, यस लीला, इनफैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम। तो मैं तो, नबीन तो इतने खुश हो जाते हैं, श्रुति के फादर इतने खुश हो जाते हैं कि वो उन बच्चों को ऑफर दे देते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैं इस चीज की प्लानिंग कर रहा था कि मैं इनको म्यूजिक रूम देने का क्या करूं, ऑफर दे रहा था, ओके, सोच रहे थे वो, टू द चिल्ड्रन यू विल हैव मोर इक्विपमेंट देयर, ठीक है, क्योंकि वो एक क्या है, प्रिंसिपल है ना एक संगीत अकेडमी के, ओके, तो उनके तो अकेडमी में सब तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो थे वो अवेलेबल होंगे, ओके, तो यही बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां पर ज्यादा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली, और तुम वहाँ रेगुलरली प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस, ठीक है, तो अविनाश यहाँ पर क्या कर रहा है, थैंक यू कर रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति, गाइस इफ यू डोंट माइंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन अ व्हाइल, ठीक है, तो यहाँ पर वो उनको बोलती है कि तुम प्रैक्टिस करो सभी तीनों, ठीक है, मैं आती हूँ, जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए चली जाती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स हर पेरेंट्स। पीटर, ऑफ कोर्स नो इश्यूज, ठीक है, तो श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव टू वन साइड ऑफ द स्टेज इन द रूम एंड द अदर चिल्ड्रन मूव टू अनदर, ठीक है, तो तीनों बच्चे एक जगह हो गए और श्रुति अपने पेरेंट्स के साथ एक जगह हो गई, ओके, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए जा रही है, ओके। दे प्रैक्टिस इन माइंड, दैट इज ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट साउंड, कहने का मतलब कि जो श्रुति अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही है ना, ठीक है, तो सिर्फ वो एक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है उसकी, ओके, क्लियर। चलिए आगे। श्रुति और उसके पेरेंट्स के बीच में जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पर बताई जा रही है। श्रुति, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मम्मा, ठीक है, पहले थैंक यू करती है, एंड पापा आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माय आर्ट सीरियसली नो मैटर व्हाट आई डू, ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरी जो कला है ना, ये जो आर्ट है, जो मेरी वायलिन है, मैं इसको हमेशा सीरियसली लूंगी, ठीक है, नो मैटर मैं कुछ भी कर रही हूँ। एंड आई एम ग्लैड दैट यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन अ फ्यूजन ग्रुप, कि आपने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया, ओके। नबीन, वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर, ठीक है, अपने हाथ को श्रुति के कंधे पर रखते हुए, देयर इज नो नीड टू थैंक माई मी चाइल्ड, ठीक है, मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मस्ट एडमिट इट वॉज लीला हु ओपन माई आईज, ठीक है, ये तुम्हारी मदर है जिसने मेरी आंखें खोली, ओके। आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास, मैं तो अपना खुद का पास भी भूल चुका था। इट इज योर मदर यू शुड थैंक, ठीक है, तुम्हारी मदर को तुम्हें थैंक करना चाहिए, ठीक है। अब नबीन का पास्ट क्या है अब वो हमें यहाँ पर पता चलेगा, ओके। लीला यहाँ पर क्या बोलती है, योर ओन फादर श्रुति had to go against his family's wishes to play the violin, कि तुम्हारे खुद के फादर को भी उनकी अपनी फैमिली की विशेस के अगेंस्ट जाना पड़ा था वायलिन को बजाने के लिए। His was a family of vocalist, इनकी जो फैमिली थी ना वो वोकलिस्ट फैमिली थी, मतलब सब गाते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कोई नहीं था। बेटे म्यूजिक में दो चीजें होती है ना, एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है और एक वोकलिस्ट होता है। वोकलिस्ट मतलब जो गाएंगे, जिनकी आवाज अच्छी होती है, और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे होते हैं, राइट। तो अभी जो नबीन की सारी फैमिली थी ना वो वोकलिस्ट थी, ठीक है, और उसमें नबीन ही क्या बने, वायलिनिस्ट बने, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में उनका झुकाव था, इंटरेस्ट था, ओके, विलिंग थी। ही इज inclined to instrumental music. Your grandfather, his father and your uncles were all vocalists belonging to a highly traditional school, ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर दादाजी, ठीक है, उनके भी फादर, ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के भी फादर, तुम्हारे अंकल सभी वोकलिस्ट हैं, ठीक है, और सभी हाईली ट्रेडिशनल स्कूल से बिलोंग करते हैं। दे पेन्सटेकिंगली नर्चर्ड द फ्लेम ऑफ म्यूजिकल हेरिटेज, पेन्सटेकिंगली मतलब डन विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट, मतलब कि उन्होंने इस जो म्यूजिक की मशाल को जलाए रखा, ठीक है, अपने आने वाली पीढ़ियों में, ठीक है, बहुत पेन्सटेकिंगली, बहुत एफर्ट करा उन्होंने इसके लिए। एंड केप्ट इट अलाइव थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब होता है बेटा सभी मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने इस म्यूजिक को मतलब कि अपनी आगे की जनरेशन में पास ऑन करने का वो दृढ़ संकल्प करा, ठीक है, मेहनत करी काफी इसके लिए, ओके। नबीन्स डिजायर टू टेक अप अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट रेदर देन कल्टिवेटिंग हिज वॉइस वाज पेनफुल टू हिज फादर, ठीक है, तो ये चीज इनके फादर के, नबीन के फादर के लिए, कहने का मतलब श्रुति के दादाजी के लिए काफी पेनफुल थी, क्योंकि नबीन ने क्या उसकी डिजायर थी, श्रुति के फादर की क्या डिजायर थी कि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ये वायलिन को चुनेंगे, ठीक है, रेदर देन अपनी आवाज के ऊपर काम करने की बजाय, ठीक है, तो जब उनके फादर को भी पता चला ना श्रुति के दादाजी को, तो उनको भी काफी बुरा लगा। यू सी एट दैट टाइम द वायलिन हैड नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, तो उस वक्त तो ये तो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त तो वायलिन को
इंक्लूड भी नहीं किया गया था क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में. योर ग्रैंडफादर सॉ दिस चॉइस एज अ काइंड ऑफ बिट्रेयल ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन. तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे फादर की इस चॉइस को किस तरीके से देखा था? बिट्रेयल ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन. ठीक है, बिट्रेयल मतलब कि उसके श्रुति के फादर ने धोखा किया है फैमिली की वैल्यूज और ट्रेडिशन के साथ. ठीक है, बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन. ठीक है, वर्कड हिज फिंगर टू द बोन मतलब वर्कड वेरी हार्ड. तुम्हारे फादर ने बहुत कड़ी मेहनत करी. एंड सी वेयर द वायलिन गॉट हिम. और देखो उसके आज वायलिन के चलते तुम्हारे फादर किस मुकाम तक पहुंचे हैं. ठीक है, कि वो एक संगीत अकादमी के प्रिंसिपल भी हैं. ओके क्लियर. तो नबीन, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आर ओन म्यूजिक. ठीक है, मैंने अपने खुद की म्यूजिक की पावर को क्या करा? अंडर एस्टिमेट करा. आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस. ठीक है, मुझे डर लग गया था कि तुम भी कहीं हमारे अगेंस्ट ना चली जाओ, जिस तरीके से मैं अपने फादर के अगेंस्ट गया था. ठीक है, आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस. मुझे अब रियलाइजेशन हुआ कि मेरे फियर्स जो थे वो काफी बेसलेस थे. आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ओन विंड. ठीक है, आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ऑन वाइंड. ठीक है, क्या मतलब इट्स ऑन विंड बेटा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट सजेस्ट दैट जस्ट as no two coastal bays experience the exact same ocean breeze, no two individuals will have the identical journey or artistic expression. ठीक है, तो कहने का मतलब जो दो इंडिविजुअल एक जैसे, कहने का मतलब उसके फादर भी वायलिनिस्ट है और श्रुति भी यहाँ पर वायलिनिस्ट है, लेकिन फिर भी एक जैसे होकर भी एक इंस्ट्रूमेंट पिक करके भी उनकी चॉइसेस जो है ना उसको प्ले करने की वो अलग अलग हो सकती हैं. आई ट्रस्ट यू श्रुति एंड विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉर्नर. ठीक है, आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉर्नर. रूट फॉर मतलब शो सपोर्ट. ठीक है, कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारे ग्रुप को पूरा सपोर्ट करूंगा कॉन्सर्ट में. श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स. श्रुति जो है अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है. ठीक है, और यहीं पर कर्टेन्स डाउन हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है ये एंड हो जाता है. ओके क्लियर. विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन बेटे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया क्या गया था? इस चैप्टर में बेसिकली हमें म्यूजिक के बारे में ये बताया गया है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको भी आप ब्लेंड कर सकते हो हार्मोनियसली विद कंटेम्परेरी फॉर्म, मतलब कि आज के मॉडर्न फॉर्म में. ठीक है, म्यूजिक प्रेजेंट्स मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि म्यूजिक जो है ना, हाउ म्यूजिक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज. ठीक है, म्यूजिक कैसे बाउंड्रीज को क्या करता है? क्रॉस कर लेता है. ठीक है, कोई भी जनर का म्यूजिक हो, जनरेशन हो, इमोशन हो, तो आप सभी तरीके के म्यूजिक को क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो. ओके क्लियर. विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन. वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.